सर्वप्रथम सभी बड़ों और बच्चों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी को एनसीईआरटी कक्षा 10 के पाठ माता का आंचल, जो कि श्री शिव पूजन सहाय द्वारा रचित है, के बारे में विस्तार से बताऊंगी। कृपया मन लगाकर सुने। यह पाठ बच्चों के मन में ग्रामीण परिवेश की उत्सुकता को बढ़ाएगा। कैसे एक ग्रामीण अंचल की माँ अपने बच्चों पर अपना सारा स्नेह लुटा देती है, ऐसे ही ग्रामीण संस्कृति की बहुत सारी जानकारियों से भरा यह पाठ श्री सहाय द्वारा आप तक पहुंचाया गया है। इस पाठ के माध्यम से श्री सहाय ने बच्चों को ग्रामीण क्षेत्र की सारी जानकारी पहुंचाने का प्रयत्न किया है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले पाठ को पढ़ लेते हैं। उसके उपरांत पूरे पाठ की सिलसिलेवार व्याख्या मैं आपको समझाऊंगी। कोई भी पार्ट स्किप ना करें। हर एक पॉइंट परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बच्चों, पाठ की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। हमारे पिता तड़के उठकर निपट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का ही नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे बमभोला बन जाते थे। पिताजी बड़े प्यार से भोलेनाथ कहकर पुकारा करते, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम नाम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते थे। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते तब हम उनके कंधे पर बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं
का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझला कर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो चार दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि वह बहुत खा गए। आपको खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चों को मुंह भर कौर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। देखिए मैं खिलाती हूँ। मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। यह कहकर वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिल में तेल बोत कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लिलाल में कागज की बिंदी लगाकर फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वालों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खंभे पर कागज का चंदोवा तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उनमें चिलम के खोचे पर कपड़ों के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातून के खंभे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कड़ाही और बाबूजी की पूजा वाली आचमानी कलछी बनती थी। पानी के घी,
धूल के पिसान बालू की चीनी से हम लोग जेवनार तैयार करते थे। हम ही लोग जेवनार करते और हम ही लोग जेवनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पाँत के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते। उनको बैठते बैठते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहते, फिर कब भोज होगा भोलेनाथ। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हे का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुख निखरने लगते, त्यों ही हम सब हंसकर भाग जाते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे ही गली कुआं बन जाती थी। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गरारी चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआठा बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजे सो भई हमारी। फसल को एक जगह रख कर उसे पैरों से रौंद डालते थे। कसौरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी की दिए के तराजू पर तौल कर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलेनाथ। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी, सत्तू पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। उस खसूट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसा घुड़मुहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चबाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैया की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई।
लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है, मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेले का चोखा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले गए। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ न खेलब जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली मिलकर लगे वही तान सुर अलापने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चर रहा था। वे दौड़े दौड़े उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। हम खेत में अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिरई राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़ियों को की जान जाए और लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों की बिल से पानी उलीचने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहासा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थीं। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भर कर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सा 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 करते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था।
रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थीं। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड प्यार से हमें गले लगा लेती थीं। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट से हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया न छोड़ी। बच्चों, पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आइए अब इसकी व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, माता का आंचल श्री शिव पूजन सहाय द्वारा रचित पाठ है। इस पाठ में उन्होंने बच्चों के प्रति माता पिता के बचपन के स्नेह को बहुत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। पाठ में ग्रामीण परिवेश को दिखाया गया है। बच्चों, पाठ एक लोकोक्ति से शुरू होता है जिसका अर्थ यह है कि जहाँ कई बच्चे एक साथ मिलते या इकट्ठा होते हैं वहाँ मानो गाजे बाजे और मौज मस्ती का माहौल हो जाता, और वहीं पर अगर बच्चों की जगह बूढ़ों का जमावड़ा होता है तो सभी अपनी अपनी आमदनी और खर्चे का जिक्र करते हैं। उसे तो अपनी रोज़मर्रा की दिक्कतों से ही फुर्सत कहाँ, और बच्चों की झुंड को इन सब की परवाह कहाँ, वे इनसे कोसों दूर। इस पाठ में लेखक का नाम तारकेश्वर है, परंतु उनके पिता उन्हें प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते हैं। लेखक भी अपने पिता को बाबूजी और माता को मैया कहकर बुलाते थे। लेखक का बचपना माँ की अपेक्षाकृत पिता के सानिध्य में या साथ में ज़्यादा व्यतीत हुआ। अपने पिता के साथ ही वह सुबह तड़के उठ जाया करते। पिता के हाथों से ही स्नान वगैरह से निवृत्त होकर पिता के साथ बगल में बैठकर रामायण का पाठ सुनते और बगल में रखे हुए शीशे में अपने चेहरे को बार बार निहारा करते थे। अचानक से जब कभी अब पिताजी की नज़र उन पर पड़ती तो वे बहुत शर्मिंदा होते और आईना तुरंत ही नीचे रख देते थे, जिससे उनके पिताजी उन्हें देखकर मुस्करा देते थे। उसके बाद लेखक के पिताजी उनके मस्तक या माथे पर राख का तिलक लगाते, जिसे देखकर लेखक का हृदय फूले ना समाता था। पूजा पाठ के उपरांत वे अपने पिता के साथ उनके कंधे पर सवार होकर मछलियों को दाना खिलाने के लिए चले जाते थे और राम नाम में लिपटी आटे की गोलियों को गंगा में एक एक कर डालते जाते और मछलियां आकर उन्हें अपना आहार बना लेती थीं। लेखक को लौटते समय अपने पिताजी द्वारा आम की झुकी डालियों पर झूला झूलने का भी आनंद प्राप्त होता था। घर आकर लेखक अपने पिताजी के साथ ही खाना खाने बैठते, परंतु पिताजी छोटे छोटे कौर, बच्चों कौर का मतलब खाने का छोटा टुकड़ा या भाग होता है। लेखक के पिता बच्चों को छोटा छोटा कौर खिलाते, परंतु उसको देखकर लेखक की माँ निवालों को बहुत छोटा कहते हुए बताती है कि बच्चों को निवाला बड़ा बड़ा खिलाने से ही दुनिया में उनका स्थान बन पाता है, दुनिया में वे अहम जगह बना पाते हैं। वह कौवे, बिल्ली और बहुत सी चिड़ियों का डर बताकर बच्चों को बड़े बड़े कौर जल्दी से खिलाती और बच्चे भी झट से खा लेते थे। वे पुत्र प्रेम में विह्वल होकर कड़वा तेल, कड़वा मीन्स सरसों का तेल उनके सिर पर रख देती। ज्यों ही लेखक की माँ तेल रखती, लेखक रोने लगते।
तब लेखक के पिता उनकी माता को डांट फटकार लगाते, फिर भी माता बिना कंघी किए लेखक को जाने नहीं देती थी। लेखक को उनकी माँ कुर्ता टोपी पहनाकर, चोटी बांधकर, चोटी में फूल से बने हुए लट्टू बालों में लगाती थी, जिससे लेखक उस समय कन्हैया जैसे नजर आते थे। तुरंत ही वे अपने पिता के साथ उसके बाद निकल पड़ते और बच्चों का झुंड देखकर सारी तकलीफ़ों को भूलकर वे खेलने में मस्त हो जाते थे। वे चबूतरे पर बैठकर तरह तरह के नाटक का मंचन किया करते थे, मिठाइयाँ आदि की दुकानें लगाते थे। घर बनाने वाले खेल में लेखक खाने वाली लाइन में जब अपने पिता को देखते तब खाने से पहले ही सब उठकर भाग जाते और बाल जिज्ञासावश उनके पिताजी उनसे पूछते कि हे भोलानाथ, अगली बार खाना कब मिलेगा या खाने पर कब बुलाओगे। इस पाठ में लेखक का लगाव उनके पिता से बहुत गहरा दिखाया गया है। वे अपने पिता के हाथों को कभी चूमते, कभी उनकी दाढ़ी मूँछों को गड़ाकर उनके साथ मौज मस्ती करते। कुश्ती के खेल में उनके पिता जानबूझकर बार बार हार जाते थे ताकि लेखक का उत्साहवर्धन हो सके, वे कुश्ती के खेल में जीत सकें, जिसे वे सच समझ करके बहुत अधिक प्रसन्न होते थे। अपने सभी साथियों के साथ लेखक आसपास से जुटाए गए सामानों से इतनी रुचि से खेलते कि सभी उनके अद्भुत खेलों को देखकर राहगीर या राह में जाने वाले लोग भी मग्न हो जाया करते थे। इसी तरह एक बार सारे बच्चों ने मिलकर बारात में जा रहे एक बूढ़े शख्स को बहुत चिढ़ाया, जिससे वह गुस्सा होकर ढेला यानी मिट्टी का टुकड़ा उठाकर उनको खदेड़ खदेड़ कर मारे। इसके बाद भी वे नहीं सुधरे और सारे बच्चों ने मिलकर एक बार मासूम तिवारी को बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा कहकर खूब चिढ़ाया। फिर मासूम तिवारी भी कहाँ मानने वाले थे, उन्होंने सभी को बहुत दूर तक खदेड़ा। जब पकड़ ना सके तो वे पहुंच गए सभी के स्कूल। फिर अध्यापक ने तुरंत ही 2 बच्चों को उनको पकड़ लाने को कहा। उस समय लेखक के दोस्त जो चिढ़ाकर भागे थे, उन्हें तो बच्चे पकड़ ना सके, परंतु लेखक को पकड़कर अध्यापक के समीप ले गए। लेखक की जमकर पिटाई हुई, इसकी खबर जब लेखक के पिता को हुई तो वे भागते हुए विद्यालय पहुँचे और अध्यापक के हाथ पांव जोड़कर लेखक को घर ले आए। इतना कुछ होने के बाद भी लेखक घर पहुँचने के बाद ये सब भूलकर अपने दोस्तों के साथ खेत पर चिड़ियों को पकड़ने के लिए चले गए। वहाँ चिड़िया तो पकड़ी ना जा सकी, इसलिए वे आसपास की बिल से चूहों का पानी बिल में जो भरा हुआ था उसे उलीचते या बाहर निकालते थे। चूहे तो एक भी ना निकले, परंतु चूहों की रक्षा करने वाले सांप भगवान निकल आए, जिससे सारे बच्चे लुढ़कते भागते खून से लथपथ घर पहुँचे। लेखक भी बहुत चोटिल हुए और हाँफते रोते गाते किसी तरह घर पहुँचे तो पिता को हुक्का पीते देखा और झट से माँ की गोदी में सिमट गए। अधिकांश समय पिता के साथ बिताने वाले लेखक को इस समय माँ का आंचल
ही ज़्यादा सुरक्षित महसूस हुआ और वे माँ के आंचल में जाकर सिमट गए। माँ ने चिंता में उन्हें डरा सहमा देखा, फिर झाड़ पोंछ कर हल्दी आदि का मरहम लगाया। उस अवस्था में लेखक को माँ का प्यार, दुलार और ममता ज़्यादा आकर्षक लगे, क्योंकि उस समय माँ का आंचल दुनिया का सबसे सुरक्षित जगह महसूस हुआ। बाबूजी ने लाख कोशिश की उन्हें अपने पास बुलाने और चुप कराने का, लेकिन लेखक नहीं माने। उनका प्रयास असफल हो गया। लेखक को इस समय माँ का आंचल ही दुनिया की सबसे सुरक्षित और सुखद स्थान लगा। धन्यवाद बच्चों। आशा करती हूँ यह अध्याय आप समझ गए होंगे, परंतु फिर भी यदि किसी भी पॉइंट, किसी भी बात को आप नहीं समझ पाए हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम उस लाइन को या उस पैराग्राफ को दोबारा आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच चिल्ड्रेन।